आपने 50 लाख रुपए मांगे, मैं आपको 75 लाख रुपए दूंगा। मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर। मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा। दी ऑफर इज फॉर 1 करोड़। शार्क टैंक, जिस स्पीड से इस शो ने सोनी टीवी पर कदम रखा था, शायद उसी स्पीड से ये नीचे भी आ रहा है। सोचने वाली बात तो ये है कि इस शो को जज करने वाले लोगों का बिजनेस तो ऊंचाइयां छू रहा होगा। क्यों? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप वहम में जी रहे हैं। इन सब का बिजनेस लॉस में जा रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क टैंक के पीछे के सच के बारे में। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मैम, ये पहला प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में। इट्स अ पैटेंटेड नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। सबसे पहले तो काफी लोग ये नहीं जानते कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है। अगर आपको ये लगता है कि ये शो सबसे पहले इंडिया में आया है तो आप गलत हैं। इस शो की शुरुआत जापान से हुई थी, जब 2001 में ड्रैगन्स डेन नाम का एक शो एयर हुआ। धीरे धीरे ये शो 2005 में ब्रिटेन में भी एयर हुआ और फिर 2009 में यूएस में भी इसकी शुरुआत हो गई। अगर हम इंडिया में बात करें तो इस शो की शुरुआत इंडिया में दिसंबर 2021 में हुई थी। यूएस और ब्रिटेन में ये शो आज भी काफी वैल्यू रखता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2 ही सालों में इसकी वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई? इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये शो काम कैसे करता है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका खुद का एक स्टार्टअप है। अब आपको जरूरत पड़ती है कुछ फंड्स की, और तभी आपको पता चलता है शार्क टैंक का। बिजनेस आइडिया सोचने वाले को चाहिए बिजनेस आइडिया समझने वाला। दुनिया भर में सैकड़ों बिजनेस खड़े करने के बाद अब इंडिया में आ रहा है शार्क टैंक। यहाँ शार्क्स उन लोगों को बोला जाता है जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अपना खुद का ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके होंगे। जैसे हम देख ही रहे हैं, लेंसकार्ट, ओयो, शादी.com, शुगर कॉस्मेटिक्स, बोच जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक को शार्क्स कहा जाता है। आप इन बिजनेसमैन के सामने अपनी कंपनी के कुछ हिस्से के बदले इनसे फंड्स मांगते हैं। 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके हमारी आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 10% और इक्विटी। आपकी इसी पिच को ये शार्क्स सुनते हैं और एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं, शार्क टैंक सीजन 1 और सीजन 2 में 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था और अब इसका तीसरा सीजन भी आ रहा है। इन 2 लाख स्टार्टअप्स में से 364 स्टार्टअप्स आगे पिच करने के लिए सेलेक्ट हुए थे और उनमें से भी सिर्फ 182 के साथ ही शार्क्स ने डील करी थी। यानी शो तो अच्छा चल रहा था। जब शो अच्छा चल रहा था तो फिर शार्क टैंक को इतना क्रिटिसिज्म कैसे फेस करना पड़ रहा है? क्या ये शार्क्स जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते भी हैं या नहीं? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 1 में 40% डील्स क्लोज हो गई थी। यानी जो सपने लेके इन्वेस्टमेंट लेने आए थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो फिर शो चला ही क्यों रहे हैं? इन लोगों का एक पैटर्न हमने नोटिस किया है। शार्क्स इनोवेटिव आइडियाज में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं तो उस बिजनेस में जो कि अच्छा खासा चल रहा होता है। जब शार्क्स को सिर्फ खुद का फायदा देखना है तो ये शो जनता के लिए कहां से हुआ? बाकी के शार्क टैंक्स में ये दिखाया जाता है कि कैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए शार्क्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के शार्क टैंक में तो कुछ और ही चल रहा है। वो तो बंद कर दे। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। शार्क टैंक में रिकोड नाम की एक ब्रांड अपनी पिच लेकर आई। ये ब्रांड अच्छा खासा बिजनेस रन कर रही थी। इसके फाउंडर्स भी काफी बिजनेस टैक्टिक्स के थे। सब कुछ अच्छा था इस कंपनी में, यहाँ तक कि कंपनी अच्छा रेवेन्यू भी बना रही थी। तो फिर क्या इन शार्क्स ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा? मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। भाई वाह, ये शायद ये भूल गई हैं कि यहाँ रिश्ते नहीं बनाने बल्कि इन्वेस्टमेंट डील्स क्रैक करनी है। और एक बात और, इन 5 में से किसी ने भी इन लोगों के साथ डील ही नहीं करी। कोई बात नहीं, अपने कंपटीशन के साथ अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो वो इनकी मर्जी। लेकिन ये क्या, एक कंपनी जो अभी तक बनी भी नहीं है, या मैं कहूँ ये कंपनी अभी ख्यालों में ही है, इस पर इन शार्क्स ने डील कैसे करी? एक ऐसी कंपनी जो कि अभी पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी ख्यालों में है। सिर्फ डील ही नहीं, इन शार्क्स ने इस कंपनी से बातचीत में काफी डिस्कशन भी किया था। आपकी आस्क है 25 लाख रुपए, वो भी दे देते हैं, लेकिन ये 5% में काम नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू आर वेरी अर्ली। भाई वाह, एक अच्छा खासा बिजनेस करने वाली कंपनी को छोड़कर एक ऐसी कंपनी जो कि अभी तक सिर्फ ख्यालों में है, इन शार्क्स ने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें इसमें एक इनोवेटिव आइडिया दिखा जो कि शायद इनके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, किसी कंपनी में तो इन्वेस्ट किया, हमें इनके इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कीजिए इन्वेस्टमेंट, आप जिस भी कंपनी में करना चाहते हैं, लेकिन किसी को इतना डीमोरलाइज तो मत कीजिए। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं? ऐसे किसी से मांग लो, शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए।
ऐसे नहीं होता। इनका बस चले तो इस शो में रोडीज तक खेलने लग जाएंगे। इस शो की शुरुआत एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए की गई थी, जो कि अब इस शो में दिखाई ही नहीं देती। बहरहाल इस शो के क्लोन्स काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, शार्क टैंक में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही दिखाया जा रहा है। तो इनके कॉम्पिटिशन्स ने सोचा आखिर इनका काम अगर हम करें तो, और उनकी ये सोच काफी सक्सेसफुल भी हो रही है। जैसे इंडियन एंजल्स, जहां काइनेटिक ग्रुप, इंश्योरेंस देखो, शोभितम, PR फर्म वैल्यू 360, ईज माई ट्रिप और आयुर्वेदिक को जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज शार्क्स बनकर आती हैं। कुछ ऐसा ही मिशन स्टार्टअप जो कि Amazon प्राइम पर आता है, वहां भी हो रहा है। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा ने तो अपना खुद का शो तक चला दिया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ पर शार्क टैंक से ज्यादा डील्स क्रैक हो रही हैं। यानी सिर्फ बड़े बड़े फ्लैशी एड्स और टीवी बैनर्स के बजाय अगर आप जेन्युइन शोज को अप्रोच करेंगे तो वहां से भी आपको इन्वेस्टमेंट डील्स मिल जाएंगी। लेकिन क्या शार्क टैंक से किसी भी तरह से स्टार्टअप्स का कोई भला नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। हमारी रिसर्च के मुताबिक ऐसी 4 चीजें सामने आई हैं जो इन स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। जिसमें सबसे पहला है फ्री मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को टीवी पर लाकर इन स्टार्टअप्स को अच्छा खासा मौका मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सभी के सामने लॉन्च करने का। दूसरा है ऑडियंस अटेंशन। जैसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस शार्क टैंक पर देखते हैं और अगर वो बिजनेस हमें अच्छा लगने लगता है तो हम अपने लेवल पर उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं, और अगर हमें वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हम उसे खरीद भी लेते हैं। क्यों? बस यही इम्पैक्ट होता है टीवी का, और इसी से ऑडियंस की अटेंशन भी ग्रैब होती है। तीसरा है इंक्रीज इन बिजनेस। जैसे ही इनका एपिसोड टीवी पर एयर होता है वैसे ही इनकी सेल्स भी बढ़ जाती है, फिर चाहे इन शार्क्स ने इनके साथ इन्वेस्टमेंट किया हो या नहीं। चौथा है एक्सपर्टीज बाय शार्क्स। इनकी पिच के दौरान ये शार्क्स इन्हें जो एडवाइस देते हैं वो कभी कभी इन स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर ये उसे इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करेंगे तो इन्हें काफी अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑन शार्क टैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।